मुक्ति क्या है और इसे एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है। एक मित्र ने पूछा है कि शंकर जी ने कमेंट करके कि कृपया इसे स्पष्ट करें। तो इसे इस शुरू से ही समझो। मुक्ति यानी छुटकारा, किसी बंधन से, किसी जाल से, किसी बोझ से छुटकारा। और जीवन में सभी समस्याओं से मुक्ति या छुटकारा, ये मुक्ति का सीधा सीधा अर्थ है। तो पहली बात तो इससे ये साफ होगी कि जो भी जीवन आपको मिला है, जो भी आपके जीवन के साथ साथ अनेक प्रकार के संबंध है आपके जीवन में, जीवन से, आप उनसे संतुष्ट नहीं है। ये बात साफ हो गई। और वो एक बोझ हैं, कहो एक कारागार है, एक जेल है, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते, बस जेल रहे हैं। इन बातों से ये बात तो साफ है। और वैसे भी जीवन एक दुख है, हम सब भी जानते हैं, ज्ञानियों का भी यही एक मत से ये बात है कि जीवन दुख है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने के कि ऐसा सभी को नहीं लग रहा है, सभी लोगों को। ठीक है, ज्ञानियों ने कहा कि जीवन दुख है, नानक दुखया सब संसार, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ 3 टाइप के लोग हैं मोटे मोटे अगर कैटेगराइज करें दुनिया में। एक तो बस ऐसे हैं कि जो बस जी रहे हैं, जैसे कैसे जी रहे हैं, ना दुखी हैं ना सुखी हैं। उनका सीधा सीधी बात है कि जब सभी जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ फालतू नहीं सोचते। और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरे इस तरह हैं कि यहाँ जहाँ भी हम हैं, यहाँ से किसी तरह छुटकारा मिले। जहाँ पर हम रह रहे हैं जीवन में, जिस स्थिति में, जिस स्थान पर हैं, यहाँ से छुटकारा मिले और कुछ करना भी ना पड़े, फ्री में कुछ मिल जाए, रोटी कपड़ा, बस कोई जिम्मेदारी भी ना हो। इस तरह के लोग भी हैं। ये नंबर 2 की है इनकी संख्या। पहले वाले बस जी रहे हैं, ये सब फ्री में चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते किसी तरह की। इनकी संख्या उनसे कम है। और फिर एक तीसरे लोग भी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या कम है। ये संवेदनशील लोग हैं, औसत से ज़्यादा एक तरह से बुद्धि वाले लोग हैं, संवेदनशील हैं। इन्हें ये पता चल गया कि जीवन से अंत तक कुछ भी नहीं मिलना है, ये बस ऐसे ही है, एक व्यर्थ का झंझट। और इनके अंदर ये बात पैदा हुई कि ये जो जीवन सामने दिखाई दे रहा है, दृश्यमान है, कुछ जरूर इसके पार है, जो इसके मूल में है, जो सारे जगत का आधार है, ये उसे पाना चाहते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है, इनकी परिस्थितियाँ अकॉर्डिंग नहीं है, या पास में कोई भी स्पष्ट मार्ग नहीं है। परेशानी है, शांति है, लेकिन साफ सुथरा कुछ भी नहीं है। न कुछ कर पा रहे हैं और न ही शांत हो पा रहे हैं। और अंदर तक शांत है, अतृप्त है। और सच में मुक्ति के यही हकदार हैं। इन्हीं के लिए मुक्ति शब्द का सच में कोई अर्थ है। और इस तरह के जो लोग हैं, फिर उनमें के भी दो कारण हैं बंधन के, मोटा मोटा हम समझते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, ये जो सच में हकदार हैं, इनमें भी 2 टाइप के बंधनों से ग्रस्त हैं। ये मोटा मोटी चीज़ों को हम समझ रहे हैं। पहला तो है मोह का बंधन, चाहे वो किसी से भी है, किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, धन से, पद से, किसी भी चीज़ से है, लेकिन वो कहीं मोह में फंसे हैं। एक तो ये कारण हो सकता है। और दूसरा जो बंधन का कारण होता है, वो होता है भविष्य में पूरी होने वाली इच्छाओं का, जो हम सभी के अंदर चलती रहते हैं। उन इच्छाओं का पूरा होने या ना होने का अर्थ, कोई भय, वो कैसे होंगी, क्या होंगी, एक तनाव, वो चीज़ें समझ में भी नहीं आ रहा है उनका अर्थ, या कहो आशंकाएं। इस तरह की चीज़ों से ग्रसित हैं। इच्छाएं भी हैं, लेकिन वो कोई उनका समाधान नहीं नज़र आता, कोई गारंटी नज़र नहीं आती। और ये भी पता है कि हमारे हाथ में नहीं है पूरी तरह से कुछ भी, हम बस कोशिश ही कर सकते हैं, और कोई सही गारंटी नहीं है। तो ये 2 तरह के इन लोगों के जो मुक्ति वाले हैं, मुक्ति के प्यासे होते हैं, इनकी 2 तरह की मोटे मोटे बंधन होते हैं। और इस सारी समस्या की जड़ जो इन लोगों की है, जो समझ चुके हैं बात को, जीवन को, इस सब की जड़ जो है हमारा अब तक का अनजाने में बना हुआ माइंड सेट। और जीवन में चीज़ों को हमारे द्वारा दिए गए अर्थ
या कहो अर्थों का एक जटिल मानसिक जाल जो हमने अनजाने में दे दिया। सही समझ भी नहीं रहे थे लेकिन अर्थ दे दिया चीज़ों को, और एक पूरा माइंड सेट बन गया और वो झंझट खड़ा हो गया। क्योंकि हमारा सारा जीवन माइंड से ही चलता है, माइंड के बिना हम कुछ भी नहीं है सच में। वो हमारा सॉफ्टवेयर है हमारे जीवन का, जैसे कंप्यूटर का होता है। और इस सब का इलाज सिर्फ एक ही है कि मन को हैंडल करने की कला सीखना, और कोई नहीं। चाहे वो फिर ध्यान है, हिप्नोथेरेपी है, एफर्मेशन है, या फिर मोक्ष की इच्छा है, या मोक्ष के पाने के प्रयास करने हैं। और बड़ी सीधी बात है उसमें भी कि कैसे करें, तो पहले दृश्यमान यानी मोटी मोटी बातों से मुक्ति जिन्हें हम समझ सकते हैं, आम चीज़ें जिनको आराम से समझ सकते हैं, वो कहाँ कहाँ बाधा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ परेशान कर रहे हैं, यानी ऊपरी मन के जाल से मुक्ति। और अंत में अवचेतन से मुक्ति, उसमें जो संग्रहित चीज़ें हैं जो दिखाई भी नहीं दे रही, बहुत सूक्ष्म है और वो देर से समझ में आती हैं, उनसे मुक्ति। उनमें कहो गहरे में विचार गए हुए हैं, कोई भाव गए हैं। और ये एक तरह से सब आदमियों के अलग अलग होते हैं। बाहर की चीज़ें तो उसको समानता रखती भी हैं, दृश्यमान। अंदर जो अवचेतन वो सबका अलग है, क्योंकि वो कोई निजी चीज़ है। पिछली यात्राएं भी हैं जन्मों की, और इसमें भी एक ही चीज़ को सब आदमी अलग ले, इसलिए सबका अवचेतन जो है वो एक तरह से अलग अलग है। तो बात सारी साफ हुई कि ये सारा का सारा मन का सिस्टम है, मन का जाल है। और मन भी एक नहीं, मन भी कई हैं। उन जो जो वो हल होते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, हम उनसे मुक्त होते हैं, तो फिर मुक्ति के भी कई तल अपने आप ही बने जाते हैं। कुछ शरीर की क्रियाएं हैं, कुछ चेतन मन की हैं, कुछ अवचेतन मन की हैं, और फिर अंत में एक बहुत सूक्ष्म इच्छा भी इसमें आती है, बहुत ही ज़बरदस्त सूक्ष्म है। उसको आदमी समझ में नहीं पाता, बहुत गहरे साधक के अंत में जाकर समझते हैं। और वो होती है मुक्ति की या मोक्ष की इच्छा से भी मुक्ति। वहाँ जाकर आदमी बुरी तरह फंसता है। तो ये तो हमने मोटी मोटी चीज़ें समझ ली, और फिर आगे तो हमें ही सारा जो है अपने मन को ही समझने का काम करना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है कि मुक्ति का अर्थ है मन के जाल से मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है इस बात से मुक्ति कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे। तो एक बात स्वीकार कर लो अपने अंदर के, जो शुरू से हमारे बुजुर्ग ज्ञानी लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस बात को पूरी तरह हृदयंगम कर लो। सब ज़्यादातर हम यही फंसते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है हमारा फंसने का। और मुक्ति का बड़ा सीधा सा अर्थ है कि लोगों को मेरे बारे में क्या सोचना चाहिए। ये अहंकार है, ईगो ओरिएंटेड, ये हमारा एक भाव है, एक विचार है, एक अवचेतन में ऑटोमेटिक चलता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इससे भी पूरी की पूरी मुक्ति, क्या सोचेंगे या क्या उन्हें सोचना चाहिए। ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग अलग हैं। सोचना चाहिए एक अलग बात है, क्या सोचेंगे वो अलग बात है। वो एक डर टाइप है, ये एक ईगो टाइप चीज़ है। तो इससे भी पूरी तरह मुक्ति। मुक्ति का पूरा सीधा सीधा अर्थ है कि पुराने माइंडसेट से पूरी तरह से मुक्ति। इसके साथ ही मुक्ति का अर्थ है तथ्यगत व सत्यगत बातों को ही जानना, मानना और जीना। इसका एक बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल, बहुत चीज़ें हैं इसमें डिटेल में नहीं जाते, कि भाई हमें सबको पता है कि हमारे साथ कोई ठोस चीज़ें नहीं जाती, ना कोई संबंध जाते हैं। सिर्फ वही चीज़ हमारे साथ जाती है जो हम अपने अंदर अपनी चेतना में अवेयरनेस जगाते हैं, अपनी चेतना के साथ काम करते हैं, अपने मन को विकसित करते हैं, कहो प्रौढ़ माइंड पैदा करते हैं जो चीज़ों को साफ साफ देख सके। तो हमें सबको पता है, तो हमें सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए। और सीधा सा इसी में से एक और बात निकलती कि मुक्ति का अर्थ है सबसे पहले अपना जागरण, अपना लक्ष्य, बाद में अन्य सब। ये भी मुक्ति का सीधा सा अर्थ है। इसके साथ ही मुक्ति का अर्थ है कि जो है और वह पूरी तरह से पूर्ण है, सही है, अतः नो टेंशन। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें सही चल रही हैं, हमारा माइंड उनमें सब गड़बड़ करता है, अपने अर्थ देता है। इसके साथ ही इसको दूसरे अर्थों में भी अगर हम समझना चाहें तो मुक्ति का सीधा सीधा अर्थ है अनजाने में अपनी ही बनाई हुई काल्पनिक कहो या वर्चुअल कहो दुनिया से पूर्ण मुक्ति। इससे भी आप समझ सकते हैं। सभी तरह के हमारे माइंड के मित्र हैं, सभी का अलग अलग मानसिक IQ है, समझने का
अक्षमता अलग है, ढंग अलग है। और सीधी सीधी बात है, मुक्ति का अर्थ है शरीर, मन व चेतना के रोए रोए में। यह बात पूरी तरह से समा जाना, बिठा लेना कि ज़रूर कोई विराट शक्ति हर वक्त मुझे देख रही है, मेरी सुरक्षा कर रही है, मेरी सांसों को चला रही है, मेरे दिल को धड़का रही है वह, जबकि मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे सारे जीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना हम जीने, सारी कोई दूसरी शक्ति कर रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे मेरी ज़रूरत है, वो मुझे चला रहा है, उसे मुझसे प्यार है, मैं उसका हिस्सा हूँ ज़रूर। वो कुछ ना कुछ मेरे द्वारा करवाना चाहता है या कर रहा है खुद ही, यानी उसे मेरी ज़रूरत है, मैं खामखा नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें अपने अंदर बिठानी है, तभी हम अपने मन को इधर उधर से बेकार की चीज़ों में ज़्यादा ना लगाकर अपने विकास में लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।